जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो वो नहीं लेता। कहता कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। उसकी यह बात सुनकर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर कांटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली कि माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो भाभीयों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो वो कहता है कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तू बता, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार सोना धोबन रहती हैं, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, वो ही इसे सुहाग दे सकती हैं, अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को ये बात बताई और साथ चलकर सोना धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक करके मना कर दिया। वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी सोना धोबन को ढूंढने। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगीं कि अब आगे कैसे चलें, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहाँ एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गईं। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहाँ बैठे पाया तो सोचा कि यही मेरे बच्चों को मार देते हैं। जैसे ही वे माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके यहाँ आने का कारण पूछा। तब माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोला कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ और हम आपको समुद्र पार पहुंचा देंगे। इस तरह से दोनों समुद्र पार करके पहुंच गईं। उसने सोना धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर सोना धोबन के घर का सारा काम करने लगीं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी बहुएं बहुत कामचोर थीं। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती थीं, लेकिन इधर कुछ दिनों से सोना धोबन देख रही थीं कि वे सब बिना झगड़े ही सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर उसकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती हैं तो फिर कौन है जो मेरे घर में आकर काम करता है, ये तो मालूम करना होगा।
दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उन्होंने देखा कि एक औरत और एक लड़की उनके घर का सारा काम करके वापस जा रही हैं। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने बताया कि ये मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत व पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसीलिए हम तेरे घर का सारा काम करती हैं। इस पर सोना धोबन ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है तो मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गईं और जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। सोना धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है तो उसे जैसा हो वैसे ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये हिदायत देकर साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए वह रवाना हो गईं। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब बेटी की माँ ने सोना धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। सोना धोबन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी और दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख से काजल लिया और छोटी अंगुली से मेहंदी ली और दूल्हे के छींट दिए और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका सारा फल साहूकार की बेटी को जाए और आगे जो मैं व्रत करूंगी वह मेरे धोबी को जाए। उसके ऐसा कहते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बहुत खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो सोना धोबन जाने लगीं। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया, अभी आप कैसे जा सकती हैं। सोना धोबन ने कहा कि मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे वहाँ क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हो तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गईं। रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ी तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए और पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली कि भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया और आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा करके वहीं उन्होंने गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब सोना धोबन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह कह के गई थी कि मेरे पीछे तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास आई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया और आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, अमावस्या का दान दो। तब धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास ही गाड़ दी, वहाँ से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गईं। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करें व दान दें। हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहते को, सुनते को व हुंकार भरते को, घटती हो तो पूरी करें, पूरी हो तो मान रखना। तो बोलो सोमवती माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।